नाम नितेश नारायण है और मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। पिछले दिनों हमने डिस्कस किया था कि जो वीकली क्लोजिंग होगी बैंक निफ्टी का वो थोड़ा सा डोजी टाइप हो सकता है। तो डोजी टाइप तो क्लोजिंग नहीं हुआ, बट हाँ इसकी बॉडी अपवर्ड रिजेक्शन है, बट जो बॉडी है वो उतनी बड़ी नहीं है। अब देखना ये है कि इस वीक में ये इसके बाद पुल बैक और लेगा या फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि ये जो है ये मतलब एक वीक का पुल बैक ले लिया है तो ऐसा हो सकता है कि दूसरे वीक का या तो नीचे से डाउनवर्ड सपोर्ट से जाके रिजेक्शन ले ले या फिर वो अपवर्ड कंटिन्यूअस रेंज में चला जाए। तो ये था, और अब चलते हैं कि ट्रेडिंग का हालत कैसा था उस दिन, ये चीज़ देख डिस्कस करेंगे। हमने डिस्कस करा था कि उस दिन मार्केट थोड़ा चॉपी रह सकता है, तो बेसिकली हाँ चॉपी ही था। मार्केट अराउंड 43,000 के आसपास क्लोज हुआ, ऊपर गया, और जो दिन का हाई आपको बना है 43,591 पे, और फिर से आपको जो क्लोज हुआ वो 43,250 के आसपास हुआ। एक बार एक जगह हमें ट्रेड करने का मौका मिल सकता था, एक हमें टारगेट आपको अराउंड 500 टू 400 पॉइंट्स का टारगेट मिल सकता था। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे हमें एंट्री एग्ज़िट तो मिल सकता था, एक अच्छा एग्ज़िट, बट एंट्री का कोई साइन मिला नहीं। तो इसलिए दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट ट्रेड। इसके बाद थोड़ा सा एक छोटा बहुत छोटा ट्रेड करने का मौका मिल सकता था, बट ऑफ कोर्स तो मार्केट पूरा दिन ऑलमोस्ट चॉपी था और मौका ज़्यादा नहीं दिया। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑप्शन सेलर्स हैं, वो प्रॉफिट यहाँ पे बनाए होंगे, बट एज वी आर ऑप्शन बायर्स तो हमारे लिए थोड़ी सी तकलीफ़ वाली बात होगी, क्योंकि हमें थोड़ा सा मोमेंटम चाहिए होता है। तो अब बात करते हैं कि जो अगले दिन हालत होगी वो मार्केट की क्या हालत हो सकती है। तो नेक्स्ट टाइम चलो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या हालत हो सकती है। तो बेसिकली जो मोस्ट प्रोबेबल आपको जो सपोर्ट है वो 43,200 हो सकता है ऊपर का, या फिर 43,130, इसी के बीच एक सपोर्ट बनाएगा। और जो रेसिस्टेंस है वो 42,550 का ये हो सकता है। तो दिस इज़ द प्रोबेबल रेंज 43,200 से 42,500 के आसपास के ये रेंज हमको ट्रेड का मिल सकता है। तो अब हमको ट्रेड कैसे करना है, सबसे पहले तो मंडे को जब मार्केट खुलेगा, तो मंडे को जो मार्केट खुलता है वो या तो बहुत ज़्यादा गैप अप या फिर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलता है। तो यहाँ पे चांसेस अभी ऐसा फुल कह नहीं सकते हैं कि गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, बट एक ट्रेड का चांस हमको मिल सकता है कि अगर ये गैप अप खुलता है या फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप खुलता है, और अगर 42,300 का ये जो लेवल है इसको अगर ब्रेक करता है, इसको अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करेगा, तो 42,500 का ये लेवल हमको अचीव हो सकता है। बहुत आसानी से हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर गैप डाउन खुला और नीचे चला गया, गैप डाउन खुला और नीचे सपोर्ट की तरफ अगर यहाँ बना लिया, तो फिर हमको 43,000 तक का भी लेवल, ये छोटा टारगेट हमको मिल सकता है। इसको अगर तोड़ दिया तो हमको 43,200 16 का भी टारगेट मिल सकता है। तो ध्यान यहाँ रखना है कि अगर इस लेवल को तोड़े तो हम टारगेट ले सकते हैं यहाँ के लिए। और अगर गैप डाउन खुले और यहाँ पे अगर आपको सपोर्ट बनाता है, तो फिर यहाँ तक का टारगेट 43,800 का टारगेट हम 43,000 का टारगेट हम बहुत आसानी से ले सकते हैं। दूसरा टारगेट 43,200 भी अचीव हो सकता है। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लोग मेरे से पूछते हैं कि आप इतने सारे लेवल्स क्यों बना के रखते हो। सो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होता क्या, आप बहुत नए हो क्या ट्रेडिंग में? तो ऐसा नहीं है, मैं नया नहीं हूँ। आई एम लुकिंग एट द मार्केट फॉर लाइक लास्ट 2.5 ईयर्स मैं एक्टिवली ट्रेड कर रहा हूँ। बट द थिंग इज़ दैट कि मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि जब मेरे पास ये अल्ट्रा ड्रोन पहले से ही, जो मैंने ये लेवल्स ड्रोन किए हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आपको टाइम फ्रेम्स पे, तो ये मेरे को ना इम्पॉर्टेंट लेवल्स, छोटे ब्रेकआउट, छोटे टारगेट्स या फिर स्टॉप लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं यूज़ करता हूँ। सी आप कितने भी लेवल्स बना लो, आपको ना यूज़ करना आना चाहिए। तो दैट इज़ द वन पॉइंट। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का हो गया। अब चलते हैं हम निफ्टी की तरफ।
निफ्टी का अगर हम वीकली चार्ट पहले देखते हैं तो वीकली चार्ट में दो बार ये देखो, ये जो कैंडल ने क्लोजिंग दी है, दैट इज़ अ कंप्लीट रेड कैंडल। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि तीसरा बार यहाँ पे एक डोजी जैसा कैंडल यहाँ पे फॉर्म करे, एक रेंज जहाँ पे ऊपर से भी रिजेक्शन हो, रेसिस्टेंस से भी रिजेक्शन हो, सपोर्ट से भी रिजेक्शन हो। तो ये इस यहाँ पे जो जो अगला वीक रहेगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है और थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करना होगा, क्योंकि मार्केट का एक डायरेक्शन नहीं रहेगा। अगर मार्केट ने 18,134 का एक अच्छा लेवल ब्रेक कर दिया तो समझ जाओ फिर मार्केट बुल रन में सॉरी बेयर रन में चला गया और मार्केट बेरिश हो चुका है। तो ये था वीकली टाइम फ्रेम पे। अब हम चलेंगे टारगेट्स की तरफ कि क्या ले सकते हैं हम टारगेट्स। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया मार्केट। हमने डिस्कस करा था कि चौपी रहेगा, तो ऑलमोस्ट चौपी ही था, ट्रेड करने का मौका दिया। बट वही है कि एंट्री एंड एग्जिट, यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री हमको मिल सकती थी और हम दिन का लो पे ट्रेड कर सकते थे, बट ये बहुत ज़्यादा ही कंफर्मेशन वाली नहीं थी, इसलिए मैं तो ट्रेड नहीं लिया। अब यहाँ पे देखना है कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा बड़ा चांस है कि ये नीचे आ रहा है और ये ना सिंगल टॉप बना चुका है। तो देयर कुड बी चांसेस कि ये नीचे आए और यहाँ पे डबल टॉप बना के इस लेवल से ऊपर आपको एक बुल रन में जा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ये मंडे को भी हो सकता है या फिर आने वाले ट्यूसडे या वेंसडे को भी हो सकता है। तो अभी इस चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा ये नहीं देखना है कि हाँ ये क्या बोलते हैं डबल बॉटम बना के ऊपर जाएगा। एक चीज़ है कि अगर मार्केट मार्केट अगर कल गैप अप खुलता है और इस लेवल को नहीं, नो, ये ध्यान रखना है कि 18,377 का जो लेवल है इसको नहीं, अगर 18,000 ये 400 या फिर 437 का लेवल को ब्रेक करता है, दोनों में से अगर इसको ब्रेक किया तो या फिर इसको ब्रेक किया तो ये आराम से एक बुल रन का आराम से 100 पॉइंट्स का टारगेट आपको मिल सकता है मिनिमम, ज़्यादा भी मिल सकता है। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। ये अगर गैप अप खुलता है और अगर ब्रेक करता है तो तभी, क्योंकि देयर कुड बी चांसेस, क्योंकि ये गैप अप खुलेगा और इधर आपको इसको ब्रेक कर सकता है बट यहाँ पे वो रेसिस्टेंस ले सकता है। तो देर इज़ वन थिंग, रेसिस्टेंस लेके फिर से वो नीचे आ सकता है। तो एक और छोटा टारगेट हम अचीव कर सकते हैं कि अगर ये यहाँ पे रेसिस्टेंस लेता है और फिर अगर इसको ब्रेक करता है तो आराम से हमको दिन के लो का टारगेट मिल जाएगा। हो सकता है वो डबल टॉप या ट्रिपल टॉप के लिए। तो ये रह सकता है अगर निफ्टी फिर से गैप डाउन खुले। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलता है, आपको यहाँ के आसपास गैप डाउन खुलता है, तब फिर ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि 18,134 जो है ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर ये आपको ब्रेक हुआ तो मार्केट वही बेयरिश जोन में जो हमने बताया, और फिर उसके बाद फिर हमको स्टॉप लॉस ट्रेल करके उस टारगेट को लेना पड़ेगा। अगर ये लेवल टूटा तो ऑफ कोर्स ये बड़ा टारगेट देगा, बट कहाँ तक का टारगेट देगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये 17,300 जो कि काफ़ी नीचे है। इसके बाद इमीडिएट लेवल जो है हमारा 17,950, यहाँ का एक रेसिस्टेंस 950 का ये लेवल हो सकता है। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना पड़ेगा ट्रेड के टाइम में। अपवर्ड फ्रेम पे हमको पता चल गया कि अपवर्ड फ्रेम में अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, दैट इज़ 18,437, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे सपोर्ट भी लिया और रेसिस्टेंस भी, यहाँ पे ये सपोर्ट है और ये रेसिस्टेंस है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसको तोड़ा तो वी कैन अचीव दिस लेवल, और अगर ये चीज़ ब्रेक हुआ नीचे की तरफ तो वी कैन अचीव दिस लेवल बहुत ही आराम से। तो ये निफ्टी का व्यू था। एंड आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस, क्योंकि आज मैं अपने घर में नहीं हूँ, सो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर मंडे ट्रेड। बस मंडे को ये ध्यान रखना है कि मार्केट ना काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देता है शुरुआत में, बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलता है तो लोग प्रॉफिट्स बुक करते हैं, तो उसकी वजह से मार्केट काफ़ी इधर उधर होता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना होगा। आई होप ये बात आप सबको क्लियर होगी। चलते हैं, हैप्पी ट्रेडिंग। आई होप आप सब प्रॉफिट बनाए। नमस्कार, बाय।